We start standard 5th maths chapter number 12 बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। प्रीवियस क्लास में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइन, आपने कभी ट्रेन के स्लीपर्स को देखा है? ट्रेन की जिस पर चलती है वो उस पर जो रेल की लाइंस रहती हैं वो कभी भी कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होती हैं। तो वो जो इस टाइप की लाइंस रहती हैं वो हमारी कौन सी लाइंस कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर लाइन दैट लाई ऑन द सेम प्लेन एंड नेवर मीट। एक ही प्लेन पे होती हैं और कभी भी मिलती नहीं है, नेवर मीट। इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड एंडलेसली, बहुत दूर तक जाने के बाद भी वो कभी नहीं मिलती हैं इन बोथ डायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शंस में। इस तरह से ये दोनों लाइनें दोनों डायरेक्शन में जाती हैं और कभी भी एक दूसरे से कोई भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं। स्लांट भी हो सकती हैं ये, और इस तरह से भी हो सकती हैं। ये लाइन हमारी कहलाती हैं पैरेलल लाइन। जैसे आपके टेबल है, टेबल की जो दो बेस लाइन रहती वो आप ले सकते हो। यहाँ पे रॉड्स ऑफ क्लॉथ स्टैंड लिया है, क्रिकेट की पिच दिखाई गई है, देखिए पैरेलल है। आपकी अपोजिट एजेस ऑफ स्क्रीन्स हैं, ये भी पैरेलल्स हैं। तो इस तरह से पैरेलल के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। विंडोज़ हैं। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। द सिंबल पैरेलल इज अ यूज टू इज पैरेलल टू। इस तरह का ये सिंबल यूज़ किया जाता है और इसको रीड आउट किया जाता है ए बी इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है? एक्स और वाई की। पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू लाइन किसके पैरेलल है? आर एस के पैरेलल है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब कोई भी एक चीज़ को जो एक पॉइंट पे कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे से क्रॉस होती है। जैसे आपने स्क्वायर पे देखे हैं, 4 रोड स्क्वायर पे कनेक्ट होते हैं, तो ये जो स्क्वायर पे यहाँ पे सिग्नल लगा रहता है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। और वो लाइन को क्या कहलाती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइक दिस, फैन के ये देखिए इस तरह से जो ब्लेड्स हैं वो भी इंटरसेक्टिंग होते हैं, एक दूसरे से एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं। इस तरह से ये रोड्स हैं। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ए बी 2 लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट पी पर। तो ये हमारी कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, व्हेन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन मीट टू फॉर्म राइट एंगल। कोई भी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है जो 90 डिग्री के एंगल पे फॉर्म हो रही हैं या इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वो लाइन्स हमारी क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइन। दे आर इंडिकेटेड बाय द सिंबल। इस तरह से इसको स्क्वायर कॉर्नर करके डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। कोई भी ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं वो कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी एंड इज़ रिटन शॉर्ट एज ए बी परपेंडिकुलर सी डी। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए डोर का ये जो है ये भी परपेंडिकुलर है। वॉल, बेंच, आपकी वार्डरोब, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। यूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। इन डायग्राम में आपको पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस के बतानी है डायग्राम्स में। ओके, ये आपको नोटबुक में करना है।
फर्स्ट है हमारा ए बी पैरेलल सी डी। ये आप लिखते जाइए, पहले पैरेलल के लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल डी सी, सेकेंड ए डी पैरेलल बी सी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब हम परपेंडिकुलर लिखते हैं, ए बी परपेंडिकुलर ए डी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी। ओके, ये देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये है। दैट मीन्स बी सी परपेंडिकुलर सी डी एंड सी डी परपेंडिकुलर डी ए, सी डी परपेंडिकुलर डी ए। इस ए बी के परपेंडिकुलर है बी सी, बी सी के परपेंडिकुलर है सी डी के परपेंडिकुलर है डी ए, और ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल लाइन हैं। सेकेंड बी देखेंगे हम, पी क्यू एस आर पैरेलल है। ओके, पी क्यू पैरेलल एस आर। क्या पी एस और आर क्यू पैरेलल है? नहीं, नो। वाई? बिकॉज दिस डिस्टेंस इज नॉट सेम। परपेंडिकुलर देखते हैं तो पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू perpendicular PS and SR perpendicular SP, SR perpendicular PS। ओके, ये देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन सी में हमारा कुछ भी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। आर एस परपेंडिकुलर आर टी एंड टी आर परपेंडिकुलर आर एस। ओके, इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये है। डी क्वेश्चन में पैरेलल है, एल एम पैरेलल ओ एन एंड एम एन पैरेलल ओ एन। अब इसमें एक भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो हमारी कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें देखते हैं हम, पी क्यू पैरेलल एस आर, एस पी पैरेलल क्यू आर, परपेंडिकुलर पी क्यू परपेंडिकुलर एस पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर क्यू आर, क्यू आर परपेंडिकुलर आर एस, एस आर परपेंडिकुलर एस पी। ओके, नेक्स्ट एफ, ए बी परपेंडिकुलर ई डी। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है। ए एफ परपेंडिकुलर पैरेलल ए बी पैरेलल ई डी, ए एफ पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ई एफ। ओके, इसमें परपेंडिकुलर एक भी नहीं है क्योंकि एक भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर रही है। ट्रू एंड फॉल्स। पैरेलल लाइन मेक अ राइट एंगल विथ ईच अदर। फॉल्स। कौन सी लाइन राइट एंगल बनाती है? परपेंडिकुलर लाइन। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन द सेम। ट्रू। ये आपको नोटबुक में लिखना है। ऑल परपेंडिकुलर लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ट्रू। ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन आर परपेंडिकुलर लाइन। फॉल्स। A flag post is always perpendicular to the ground. True.
अ फ्लैग इज ऑलवेज पैरेलल टू द ग्राउंड, ट्रू। आपको पता है फ्लैग हमेशा पैरेलल रहते हैं और फ्लैग होस्ट जो लगा रहता है वो भी परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, क्विक असेसमेंट, और आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक, ड्रॉ द डायग्राम नीट एंड क्लीन।